हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बेल घंटा भी जरूर दबाएं जो पहला वीडियो अब तक पहुंचता रहे। और भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या बना दिया, देखते ही डर गए भारत के विरोधी चीन और पाकिस्तान। इसके बारे में वीडियो, आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो लेके आए। भारतीय वैज्ञानिकों ने ये क्या बना दिया, देखते ही डर गए चीन और पाकिस्तान। करते हैं वीडियो चालू। भारत बना रहा है ऐसी ताकतवर रोबोट सेना जो पल भर में कर सकती है दुश्मनों का सफाया। डीआरडीओ के सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैक्ट रोबोट फ्लीट को देख कांप उठा पाकिस्तान और चौंक गए चीन, अमेरिका और जापान। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये युद्ध का युग चल रहा है। विश्व में इस वक्त रूस, यूक्रेन और इजराइल, फिलिस्तीन जैसे दो महायुद्ध चल रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ रही है और पाकिस्तान में तो तालिबान आतंकवादियों ने हल्ला मचाया हुआ है। इसके अलावा कई देशों में सिविल वॉर और बॉर्डर टेंशंस बने हुए हैं और ऐसे युद्ध किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लाखों सिपाहियों को शहीद होना पड़ता है। लेकिन इसलिए अब चीन, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देश अपनी विनाशकारी रोबोट सेना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका और चीन में लड़ाकू रोबोट्स बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो बिना किसी शोरगुल किए सीक्रेटली अपनी ऐसी रोबोटिक फ्लीट बना रहा था जिससे दुनिया अनजान थी। मगर जब उन रोबोट्स ने डेब्यू किया तो उन्हें देख पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, चीन के पसीने छूट गए और अमेरिका की आंखें खुली की खुली रह गईं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे महान देश भारत की। जी हां, बीते एक साल में इंडियन आर्मी ने ऐसी एडवांस और घातक रोबोटिक आर्मी बना ली है जिन्हें देख आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, हाल ही में जब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को चौथा दर्जा दिया तो दुनिया भर में भारत और इंडियन आर्मी के नाम का डंका बजने लगा। लेकिन क्योंकि एक ऐसा देश जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से लूट कर तबाह कर दिया था और जिसे सिर्फ 8 दशक पहले ही आजादी मिली है, आज वही देश अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई और वहां की एक मैगजीन ने ताकतवर देशों की एक नई लिस्ट निकाली जिसमें से भारत का नाम टॉप 10 से भी हटा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी की आवाज जरूर दबा सकते हैं लेकिन हिम्मत, टैलेंट और जज्बा नहीं। और इसी जज्बे की बदौलत भारतीय सेना और डिफेंस कंपनीज ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देख हमारे सरहदी दुश्मन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खटिया खड़ी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की पावरफुल रोबोटिक सेना की जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और सर्विलांस से लेकर अटैक तक हर तरह के काम कर सकती है। तो इस रोबोटिक सेना में कौन कौन से रोबोट हैं और उनकी खासियत क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डीआरडीओ दक्ष। दोस्तों, आपने देखा होगा कि युद्ध के मैदान में या बॉर्डर पर घुसपैठ करके दुश्मन कई जगह बॉम्ब या लैंडमाइन लगा देते हैं। इन्हें डिफ्यूज करने के दौरान कई बार भारतीय सेना के जवान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि डीआरडीओ दक्ष की खासियत यह है कि ये डायनामाइट से लेकर लैंडलाइन तक की किसी भी तरह के बम को डिफ्यूज कर सकता है। जी हां, दक्ष एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है जो अपनी पावरफुल मोटर्स और 6 पहियों की मदद से उबड़-खाबड़ जमीन, रेगिस्तान, बर्फीली चट्टानें और सीढ़ियां तक चढ़ सकता है। इस दौरान इसमें लगा एक्सरे स्कैनर अपने आसपास के इलाके को स्कैन करता है और अगर कहीं बम मिल जाए तो ये अपने रोबोटिक आर्म से उस जगह को खोदकर बम बाहर निकालता है और फिर अपनी रोबोटिक हथेली के जरिए वायर काटकर उसे डिफ्यूज कर देता है। वहीं दक्ष में एक्सरे कैमरास भी लगे हैं जो इसके ऑपरेटर को लाइव फुटेज भेजता है। इसका फायदा यह है कि अगर सेना को किसी रिमोट एरिया या सर्विलांस करना हो तो वो दक्ष को वहां भेजकर पूरे इलाके का मुआयना करा सकती है। इतना ही नहीं,
इसमें एक शॉटगन भी लगी है जिसका इस्तेमाल ये रोबोट मुश्किल परिस्थितियों में कर सकता है, फिर चाहे वो दरवाजे का ताला तोड़ना हो या दुश्मन के शरीर को गोलियों से छलनी करना हो। इसके अलावा ये गाड़ियों को भी आर पार स्कैन करके बम खोद सकता है। इतना ही नहीं, दक्ष एक मल्टी फंक्शनल रोबोट है, यानी इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सेना को खाना पीना और हथियार पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है और जंग के दौरान अटैक करने के लिए भी। भारतीय सेना और डीआरडीओ का दूसरा रोबोट जिसे देख चीन के होश उड़ गए थे वो है रोबोटिक म्यूल, यानी कि मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट। 4 पैरों वाले जानवर जैसा दिखने वाला ये रोबो डॉग इतना खतरनाक और घातक है कि अब इसे टारगेट जब मिल जाए तो उसे खत्म किए बिना चैन की सांस नहीं लेता। रोबोटिक म्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट है जिसे खास तौर पर युद्ध और सर्च ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन आर्मी की ये रोबो डॉग्स कांटेदार जंगली इलाकों से लेकर कीचड़ से भरे गड्ढों तक किसी भी दुर्गम इलाकों को पार कर सकते हैं। ये रोबो डॉग वाटरप्रूफ हैं और ये गहरी नदियों में उतरकर भी अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। वहीं सीढ़ियों से लेकर खड़ी पहाड़ियों तक ये कहीं भी आसानी से चढ़ सकते हैं, यानी ये जल जमीन दोनों क्षेत्रों से घुसकर दुश्मन की बैंड बजा सकते हैं। सुपर सोल्जर्स के नाम से जाने जाने वाले इन रोबो डॉग्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद सैनिकों तक सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये 15 किलोग्राम तक का वजन उठाकर खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ सकते हैं और -40 डिग्री की कपकपाती ठंड से लेकर +55 डिग्री की भीषण गर्मी तक किसी भी तरह के वातावरण में काम कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपर्पज रोबोट्स हैं और इन पर कैमरा और सेंसर्स लगे हैं जो इन्हें ऑपरेट करने वाले सैन्य जवानों और कमांड सेंटर को दुश्मन की लाइव फुटेज भी भेज सकते हैं। वहीं ये तेज तर्रार, शांत और काफी चतुर हैं, इसलिए इन्हें कई किलोमीटर दूर सरहद की उस दुश्मन की जमीन पर भी नजर रखने के लिए भेजा जा सकता है और अगर किसी ठिकाने पर आतंकी छिपे हैं तो भारतीय सैनिक इन रोबो डॉग्स की मदद से पूरे ठिकाने की छानबीन कर सकते हैं। ये रोबोट उस टेररिस्ट बेस का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छिपे बैठे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कैमराज के साथ अगर इन पर ऑटोमेटिक गन भी लगा दी जाए तो और घातक बन जाते हैं, यानी ये आतंकियों के ठिकाने में घुसेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट को वहीं भून देंगे। इसके अलावा इनमें नाइट विजन कैमरा भी लगाया गया है। कुल मिलाकर ये रोबोट्स लॉजिस्टिक, सर्विलांस और अटैक तीनों ऑपरेशंस को कर सकते हैं। दक्ष और रोबो डॉग्स के अलावा भारतीय सेना के पास एक बहुत बड़ा और पावरफुल रोबोट है मंत्रा। जरा सोचिए, सरहद पर दुश्मनों की फौज बख्तरबंद गाड़ियों, मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर लेकर भारतीय सेना पर हमला करने के लिए आंख टिकाए बैठी हो, तभी पीछे से एक टैंक आकर एक बड़ा धमाका करता है और बस खेल खत्म। दुश्मन जैसे तैसे करके टैंक के ऊपर चढ़ते हैं और उसे रोकने के लिए ढक्कन खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर कोई है ही नहीं। जी हाँ, इंडियन आर्मी का रोबोटिक टैंक मंत्रा एक अनमैन्ड टैंक है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑपरेट होता है। ये टैंक कैमराज और सेंसर्स की मदद से दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और सीधा दावा बोल सकता है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने इस टैंक को जीपीएस एक्सेस भी दिया है, यानी इसके चलने के लिए रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। बस टारगेट लोकेशन दो और ये बिल्कुल शांत और सुमसाम रास्ता चुनकर चुपके से वहां पहुंच जाएगा और दुश्मन को इतने बड़े टैंक में आगे आने की भनक तक नहीं लगेगी और फिर जो सरप्राइज अटैक होगा वो दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसका देगा। 11 टन वजनी इस टैंक को साल 2017 में डीआरडीओ ने बनाकर तैयार किया था और भारतीय सेना को सौंप दिया था। तब से लेकर हर साल इसमें एडवांस एआई टेक्नोलॉजी अपडेट की जाती है। अब इंडियन आर्मी की रोबो फ्लीट के चौथे सदस्य की बात करें तो वो है फुल्ली ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक ड्रोन, जिसे भारतीय सेना को दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन 52 किलोग्राम तक का वजन यानी कार्गो उठाकर 10 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर खान पान, हथियार और बाकी जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा इस ड्रोन में एक्स-रे कैमराज और सेंसर्स भी लगे हैं जिनकी मदद से दुर्गम इलाकों में सर्विलांस भी किया जा सकता है, जिसकी लाइव फुटेज इंडियन आर्मी के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, भविष्य में अगर जंग की स्थिति बने तो ये ड्रोन अटैक मोड में भी आ सकता है, यानी ये छोटी मिसाइल्स लेगा और टारगेट को दुश्मन के इलाके में ले जाकर गिरा भी सकता है। साथ ही
ये मिशन पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंडियन आर्मी पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंद का नारा जरूर लगाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हर देशवासी को भारतीय सेना की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, अपने भारतीय जवानों के पास हाई टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे रोबोटिक्स बना दिया गया है अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने। इनको सल्यूट है मेरे भाई, क्योंकि बॉर्डर पे इंसान लड़ता है ना तो इंसान के जोखम बहुत होता है मेरे भाई, बहुत। ठीक है, इंसान एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता, मगर रोबोट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है कि रोबोट वहाँ पहुंच गए हैं बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। मगर रोबोट को कोई भी नुकसानी होती है तो हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। मगर वो एक रोबोट 10 सैनिकों का एक रोबोट होता है, वो मुकाबला कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ठीक है ना। आपको इसके बारे में क्या है तो सही हो तो लाइक करें, शेयर करें और जय हिंद लिखना अपने भारत की गर्व की बात है, ठीक है। जय हिंद तो लिख ही दें आप। आपका क्या हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।